हैं अपना जो विशेषण, ठीक है। तो हमारा जो है सिलेनियम वेब ड्राइवर जो है, हम लोग सिलेनियम की जो है सबसे पहले देखेंगे सिलेनियम टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जैसे इस हमारे स्लाइड्स में जो है, इस स्लाइड में हमारे ये सारे टॉपिक हैं। व्हाट इज सिलेनियम, हाउ सिलेनियम ओरिजिनेटेड, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सिलेनियम, सिलेनियम आईडीई क्या होता है, सिलेनियम आरसी क्या होता है, सिलेनियम वेब ड्राइवर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को जो है इंडस्ट्री में यूज हो रहा है या हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग सिलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। और बाकी जो सिलेनियम आईडीई, सिलेनियम आरसी, सिलेनियम ग्रिड, ठीक है, ये सारे फ्लेवर्स है सिलेनियम के, राइट। तो सिलेनियम एक हो गया और उसके 4 फ्लेवर्स हो गए, 4 पार्ट हो गए। ये चारों पार्ट हैं, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग फंक्शनलिटी को कंटेन करती है, ठीक है। बट हम लोग इस चारों में से हम लोग किसको पढ़ेंगे, सिलेनियम वेब ड्राइवर। इसी का हम लोग यूज करके हम जो है ऑटोमेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिलेनियम पॉपुलर क्यों है, सिलेनियम व्हाट सिलेनियम कैन डू, सिलेनियम क्या कर सकता है, सिलेनियम क्या नहीं कर सकता है, राइट। तो ये सिलेनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेब ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेनियम है तो सिलेनियम, अभी हम लोग सिलेनियम पढ़ेंगे, उसके बाद वेब ड्राइवर पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे इसके लिए कौन कौन सा टूल्स रिक्वायर्ड है, क्या इंस्टॉलेशन हमको करना पड़ेगा, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। मीनवाइल आपको आपको जो भी जहां भी क्वेरी लगेगी आप वहां पे फ्रीक्वेंटली पूछ लेना, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिलेनियम क्या है, व्हाट इज सिलेनियम, ठीक है। आपको बहुत अलग अलग डिफिनेशन भी मिलेंगे, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, आप ऑनलाइन देखोगे वहां पे भी आपको डिफिनेशन मिलेगा, या खुद आप पढ़ोगे, आप खुद से डिफिनेशन अपना क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे जो है हम एक अलग अपने लैंग्वेज में जो है डेफिनेशन, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेनियम इज ए सेट ऑफ ओपन सोर्स वेब ऑटोमेशन टूल, राइट। तो सिलेनियम क्या है, सेट ऑफ ओपन सोर्स वेब ऑटोमेशन टूल से, मतलब आपको डायरेक्ट अगर पूछे कि सिलेनियम क्या है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो सिलेनियम एक ऑटोमेशन टूल है या वेब ऑटोमेशन टूल है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो सिलेनियम इज ए सेट ऑफ वेब ऑटोमेशन टूल, राइट। सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ टूल्स का मतलब क्या होगा, मतलब इसके जो है बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी हैं, राइट। सिलेनियम के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली कहें कि सिलेनियम वेब ड्राइवर तो वो एक टूल हो गया, राइट। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप ऐसे भी बोल सकते हो सिलेनियम वेब ड्राइवर एक वेब ऑटोमेशन टूल है, या सिलेनियम जो है आपका सेट ऑफ ओपन सोर्स टूल्स है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, इस सेट में क्या आता है, जैसे मैंने बताया कि आपको सिलेनियम आरसी आ जाता है, सिलेनियम आईडी आ जाता है, राइट, सिलेनियम ग्रिड आ जाता है, और सिलेनियम वेब ड्राइवर आता है। तो इसलिए सिलेनियम का 4 पार्ट है, बट हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे केवल सिलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का ओपन सोर्स टूल है, ठीक है, दैट लिवरेजेस द पावर ऑफ द वेब ब्राउजर, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका जो है वेब ब्राउजर का जो भी पावर है या जो भी फंक्शनलिटी है, हम लोग उसका प्रॉफिट उठाते हैं इस टूल के थ्रू, उसकी जो भी एक्टिविटी करना है परफॉर्म, हम उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। एंड हेल्प्स इन ऑटोमेटिंग द वर्कफ्लो ऑफ द हाउ यूजर्स इंटरेक्ट टू द वेब एप्लीकेशन विद इन अ ब्राउजर, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिलेनियम जो है एक वेब ऑटोमेशन टूल है, जिसमें हम ब्राउजर का यूज करके हम एप्लीकेशन को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ब्राउजर का यूज करके एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करते हैं, और वहां पे जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, हम वहां पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल वे में जैसे आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो है क्लास के दौरान ही मतलब इसमें कुछ डेफिनेशन है आपको याद आ जाए, राइट, याद रहे, आपको बार बार मतलब वही चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिलेनियम वेब ड्राइवर एक ओपन सोर्स टूल है, जिसमें हम ब्राउजर का यूज करके हम किसी भी वेब वेबसाइट को क्या करते हैं, वेबसाइट बोलिए या वेब एप्लीकेशन बोलिए, उसको क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, और ब्राउजर के थ्रू हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन में को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके उसमें जो भी एक्टिविटी हमको परफॉर्म करना होता है, राइट, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसमें कोई क्वेरी हुआ था आप पिंग करना या आप बोल सकते हो, जिस तरह से भी आप करो। तो इसमें कोई क्वेरी है तो आप बताओ, ये तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये इसमें आ रहा है कि सेलेनियम की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ सेलेनियम ओरिजिनेटेड। ठीक है, सेलेनियम कहाँ से कैसे जनरेट हुआ, कैसे बॉर्न हुआ, राइट। तो इसमें था एक 2000 से पहले, मतलब 1998 में ही था, एक जेसन हगिन्स नाम के एक तो डेवलपर थे। ठीक है, वो जो थे एक थॉटवर्क्स कंपनी में वर्क करते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक जावा स्क्रिप्ट का ऐसे प्रोग्राम लिखा और उसी के थ्रू क्या किया, उन्होंने एक बार मतलब इस सेलेनियम को मतलब इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बाद में ये जो सिलेनियम था उसको गूगल ने परचेस कर लिया और आप उसको बोले कि अब थॉटवर्क्स कंपनी को ही मतलब गूगल ने एक्वायर कर लिया, राइट। तो अभी सिलेनियम जो है ये गूगल का टूल हो गया है। ठीक है, तो ये आपका 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसके फादर कौन हो गए, आपके जेसन हो गए। ठीक है, जेसन हगिन्स हो गए। ठीक है, तो ये है जो थॉटवर्क्स कंपनी में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब कोई कोई पूछता है कि जैसे सिलेनियम कब इंट्रोड्यूस हुआ और किसने उसको किया, तो आप उसको 2000 बोल सकते हो या 2000 के अप्रॉक्स में बोल सकते हो। और उसके जो डेवलपर का नाम है वो जेसन हगिन्स है, और किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो थॉटवर्क्स कंपनी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सिलेनियम। आप देखिए सिलेनियम का क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये देखिए सिलेनियम का जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये होगा सिलेनियम। अब देखिए इसके पहले सिलेनियम एक आईडीई है, सिलेनियम आरसी है, सिलेनियम ग्रिड है, सिलेनियम वेब ड्राइवर है। तो इसके कितने कंपोनेंट हो गए या इसके कितने फ्लेवर हो गए, 4 हो गए। सिलेनियम आईडीई, सिलेनियम आरसी, सिलेनियम ग्रिड और सिलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, और सिलेनियम वेब ड्राइवर और सिलेनियम आरसी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ये हमारा सिलेनियम का वर्जन बना हुआ है आगे। तो हम मोस्टली क्या बोलते हैं, सिलेनियम वेब ड्राइवर को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सिलेनियम 2, सिलेनियम 3, सिलेनियम 4 मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी करेंटली यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सिलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज है, उसी का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या करें, एज वी डिस्कस्ड अबव सिलेनियम इज नॉट जस्ट ए ऑटोमेशन टूल। ठीक है, सिलेनियम क्या है, एक ऑटोमेशन टूल ही नहीं है, इट इज ए सूट्स ऑफ टूल्स, राइट। ये सूट्स है, मतलब सूट्स किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन, राइट। जहाँ पे एक से ज्यादा का कलेक्शन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे, या स्वीट भी बोलेंगे, बहुत लोग स्वीट भी बोलते हैं, बहुत लोग सूट भी बोलते हैं, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट हम सिलेनियम को जस्ट नॉट ए ऑटोमेशन, केवल ऑटोमेशन टूल नहीं बोल सकते, अगर हम बोलना चाहे तो उसको सूट ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ या सेट ऑफ जो हम उसको टूल्स बोल सकते हैं। एंड ईच टूल इज इन द सूट हैव द स्पेसिफिक यूनिक कैपेबिलिटीज दैट हेल्प इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। और हर एक जो टूल है इसमें, ठीक है, हर एक जो यूनिक टूल है, ठीक है, इसकी एक अपनी कैपेबिलिटीज है, उसकी अपनी एक उसकी एक क्या बोलते हैं, उसके पास एक उस तरह की फैसिलिटीज है जिसका यूज करके जो है हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। उसमें उस तरह की इनबिल्ड फंक्शनलिटीज है, इनबिल्ड फीचर्स है, जिसका यूज करके वो हमको हेल्प करता है कि हम एक अच्छे फ्रेमवर्क या किसी एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकें। ठीक है, all these components can be either used individually or can be paired with one another to achieve a level of the test solution। तो जैसे हमारा ये चारों जो है सिलेनियम का जो कंपोनेंट है, राइट, हम चाहे तो इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं और रिक्वायर्ड हो तो हम चारों को कॉम्बिनेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट, राइट, आपकी प्रोजेक्ट किस तरह है, आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट किस तरह है, आपको ऑटोमेट क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना है, राइट। तो जैसे जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उनको अपने उस एक साथ क्या कर सकते हो, उसको
ज्वाइंट करके उसका यूज कर सकते हैं, राइट। बट अगर केवल आपका वेब ड्राइवर से काम चल जाता है, आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेट हो जाता है, तो इसका आप केवल वेब ड्राइवर से करो। इसके अलावा अगर आपको सिलेनियम आरसी करना है, राइट, तो आप सिलेनियम आरसी के साथ वेब ड्राइवर को मर्ज कर दो, राइट। जैसे सिलेनियम रिमोट कंट्रोल होता है, राइट, इसमें जो होता है कि हम जैसे कि एक जगह से जैसे मल्टीपल मशीन पे क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, या हम बोलते हैं उसको टास्क डिवाइड करके मल्टीपल स्क्रीन पे वर्क कर सकते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो है एडवांटेजेस है, हम अगर करना चाहें तो हम पेयर में भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। द बिलो फिगर शोज द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सिलेनियम सूट। तो ये सिलेनियम सूट है और इसके क्या है, 4 आपके जो है और इसके जो है कंपोनेंट्स है या इसको टूल्स है। तो हम इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन या पेयर में करना चाहें तो पेयर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप लोग पिंग कर सकते हो। सूट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन को सूट बोलते हैं। ठीक है, सूट बोलो, सूट बोलो, पेयर बोलो, वो सब एक ही चीज होता है। अब वो अपना अपने एक स्टैंडर्ड होता है, हर एक टूल जो होता है ना, वो एक अलग अलग जैसे वर्ड को लेके वो इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर उस टूल का यूज करते हो तो आप सूट बोलो। जैसे सूट में क्या हो गया, आप मल्टीपल चीजों को एक साथ कलेक्ट करके या एक साथ मतलब रख के और फिर उसके बाद उसको रन करते हो या उसको एग्जीक्यूट करते हो। अब देखो इसमें एक ओवरव्यू है, जैसे हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर सिलेनियम पढ़ रहे हैं तो उसके चारों कंपोनेंट है, राइट, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रिक्वायर्ड है। बट हम लोग ऐसे तो पढ़ेंगे सिलेनियम वेब ड्राइवर ही, राइट, बट उसमें जो अलग टूल्स है या जो उसके कंपोनेंट है तो उसके बारे में भी एक हाई लेवल नॉलेज थोड़ा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इसमें होता है सिलेनियम आईडीई। ठीक है, तो सिलेनियम आईडीई इज एन एक्सटेंशन अवेलेबल फॉर बोथ फायरफॉक्स एंड क्रोम। तो सिलेनियम आईडी क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है, राइट। एक्सटेंशन में कैसे होता है, जैसे कि हम आप फायरफॉक्स में कोई है ना एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करते हो ना, तो उस तरह का ही है। जैसे आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप वेब स्टोर में जाओगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेनियम आईडी सर्च करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा सिलेनियम आईडी। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको अलग से डाउनलोड या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आपका ये क्या होता है, एक्सटेंशन एक होता है, आप डायरेक्ट उसको क्या करो, ब्राउजर में फायरफॉक्स या आपका जो क्रोम है वहां पे आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या एक्टिविटी होती है तो हम लोग उसको देखते हैं। इस सिलेनियम इसमें क्या एक्टिविटी होती है। तो सिलेनियम आईडी ये होता है, आपका एक्सटेंशन मिल जाएगा वैसे जैसे मैंने बताया, वैसे सर्च करके आप देख सकते हो। विच हैज द रिकॉर्ड एंड रिप्ले फंक्शनलिटी अवेलेबल। ये एक तरह का रिकॉर्ड एंड प्ले टूल है, राइट। जैसे आपको आप एक्सटेंशन ऐड कर लिए, आपको जैसे वहां पे रिकॉर्ड करना है, राइट। जैसे आप एप्लीकेशन ऐसे ओपन किए, आप मूव कर रहे हो कि हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, और फिर उसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करोगे। ठीक है, और फिर उसको बार बार चलाना होगा आपको। मतलब जैसे है कि आपको एक एप्लीकेशन होगा, जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे कि आप गूगल, जैसे आप ऐसे कर ली, जैसे आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया, आपने गूगल की वेबसाइट खोल ली, आपने यहाँ पे कुछ सर्च किया। ठीक है, आप सिलेनियम, ठीक है, सिलेनियम ऐसे सर्च कर लिया, आप ऐसे वेबसाइट पे यहाँ पे गए। ठीक है, आप इसमें कुछ कंटेंट पे गए, उसके अंदर में कुछ क्लिक किया आपने, जैसे डाउनलोड्स पे गए, फिर डॉक्यूमेंट पे गए, राइट। ऐसे ऐसे आपने मूव किया कहीं से कहीं जाके। ठीक है, फिर आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। अब जैसे आप समझिए कि वो आपका कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है। अब आप चाहते हो कि सेम एक्टिविटी जो आपने वहां पे किया है आप बार बार उसी को ऑटोमेट करो, राइट। मतलब आप मैनुअली उस चीज को बार बार नहीं करके आप उस टूल के थ्रू आप जैसे प्ले करोगे ना, रिकॉर्डिंग एंड प्ले, तो बार बार वो सेम चीज जाएगा, सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, राइट। वो क्या करेगा कि आपके जो भी वेब पेज पे जहां जहां आपने क्लिक किया उस एलिमेंट का क्या करेगा वो, जो भी है एलिमेंट्स को क्या करेगा वो कैप्चर कर लेगा, राइट।
और उसके बाद जैसे आप जब जब उसको रन करोगे वो बार बार जाके वही एक्टिविटी चेक करेगा और आपकी जो भी एप्लीकेशन की चेक करने की जो फंक्शनलिटी है, राइट, वो क्या करेगा, उसको प्ले करेगा वहां। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह का प्ले एंड रिकॉर्ड एंड प्ले टूल्स है। ठीक है, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग कर दो और उसको बार बार रिप्ले करके वहां पे अपने एप्लीकेशन को ऑटोमेट करो। Selenium IDE also now has the capability of exporting the code into the various predefined languages. अब इसमें होता है कि जैसे आपने रिकॉर्ड कर लिया, राइट, अब रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करता है, वो आपको कोड दिखा देता है कि आपने ये रिकॉर्डिंग की है, इसका कोड ये है। ठीक है, तो वहां से आप कोड को भी कैप्चर कर सकते हो या कोड को भी वहां से कॉपी करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। It also give the ability to use one test case inside another test case. अब इसके थ्रू क्या होता है, जब आप मल्टीपल टेस्ट केसेस जो है वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने एक रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर दूसरा रिकॉर्डिंग कर लिया, तो आप उसको उस तरह से अरेंज करके जो है मल्टीपल एक्टिविटी को वहां पे क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरह का ये रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक टूल है। तो आपको अगर आपको करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वहां पे जो है एक्सटेंशन आप वहां कर लेना। और एक मिनट, ऐसे जैसे सिलेनियम आईडी हो गया, यहाँ पे ऐड टू क्रोम करोगे आप, तो ये देखो यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद जैसे आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपका ये हो गया सिलेनियम आईडी। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सटेंशन में भी जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, या ये एक्सटेंशन का आइकन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेनियम आईडी। ठीक है, आपको पिन करना है तो पिन कर लो, या आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा जिस तरह की इसको हटाना है, ठीक है, रिमूव करना है, जो भी करना है वैसे कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सिलेनियम आईडी है। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, रिकॉर्ड न्यू टेस्ट इन, तो यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे रिकॉर्ड ए न्यू टेस्ट इन ए न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर जिस तरह की एक्टिविटी आपको करना है उस तरह आप कर सकते हो। तो जैसे हमको न्यू टेस्ट रिकॉर्ड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, जैसे हम टेस्ट सिलेनियम अंडरस्कोर IDE। तो हम ठीक है, तो हम ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट का नेम क्रिएट करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट का नेम क्रिएट हो गया। अब ये बोल रहा है क्या कि बिफोर यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग यू मस्ट स्पेसिफाई ए वैलिड बेस URL फॉर योर प्रोजेक्ट, योर टेस्ट विल स्टार्ट बाय नेविगेटिंग टू दैट URL। तो ये क्या बोल रहा है कि आप जो है अपने जो प्रोजेक्ट की है URL यहाँ पे प्रोवाइड करो, और उसके बाद जो है हम लोग उस प्रोजेक्ट पे नेविगेट करेंगे और आप जो भी आप एक्टिविटी करोगे हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे हमारा एक एप्लीकेशन है, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इसका URL मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये आई थिंक ये हट गया सब। ठीक है, यहाँ पे बेस URL मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं स्टार्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो ये देखो यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो गया ऑटोमेटिक। अब जैसे मैं यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, जैसे यहाँ पे जैसे कुछ अगर सर्च करता हूँ, जैसे यहाँ पे करके ऐसे मैं सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पे सर्च हो रहा है, यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे दिख गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट दिख रहा है। और जैसे मैंने इसका क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो क्वांटिटी बढ़ा दिया, उसके बाद यहाँ पे उसकी साइज सिलेक्ट करने, साइज सिलेक्ट कर लिया, कलर सिलेक्ट करना, मैंने कलर भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया।
ठीक है। चेकआउट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आया, ये हमको बोला लॉग इन करने के लिए, राइट। तो मैंने इतने एक्टिविटी यहाँ पे क्या किया है, परफॉर्म किया है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैं चाहता हूँ इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा स्टॉप रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप देखो ये सारे एलिमेंट्स को कैप्चर कर लिया मैंने, जहां जहां किया है क्लिक वहां वहां ये सारे वैल्यूज को कैप्चर किया। और मैं इसको स्टॉप करूंगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। टेस्ट नेम पूछ रहा है तो सिलेनियम अंडरस्कोर IDE, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेव हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, रन करेंट टेस्ट। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे इसको रन करूंगा तो ये देखना, ये सेम एक्टिविटी क्या करेगा, सेम जैसे ओपन होगा। अब इसको जो भी मैंने एक्टिविटी परफॉर्म किया हुआ है, ये देखिए वुमेन सर्च कर रहा है। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे उसका ये करेगा, ओपन करेगा, इसकी साइज बढ़ाएगा, इसकी साइज सेलेक्ट करेगा, इसको कार्ट में ऐड करेगा, प्रोसीड टू चेकआउट करेगा, राइट। तो ये क्या करेगा, वही सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जो हमने किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखो ये सब स्टेप को फॉलो किया है, तो चेक किया है। कल के एप्लीकेशन में जैसे हमने सर्च किया, वहां पे कुछ अगर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इशू दिखाएगा, ठीक है, एरर दिखाएगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट आपने वहां पे मेंशन किया हुआ था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इसमें जैसे आपका कुछ फिक्स सिनारियो है तो उसको आपको डेली ऑटोमेट करना है, राइट, डेली चेक करना है उसी फ्लो में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड एंड प्ले के लिए हो, ठीक है। यहाँ पे जिस एलिमेंट पे आपको जाना है वहां पे देखो, आप उसका जो है वहां पे उसके एलिमेंट को दिखा दे रहा है, क्या आप कर रहे हो वहां पे उस एलिमेंट की यहाँ पे दिखा रहा है डिटेल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका सिलेनियम ID। कोई क्वेरी है तो आप लोग बताओ। हेलो, हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस, हाँ सबीना आप बोल रही हो क्या? नेहा नेहा बोल रही हूँ मैं। अच्छा नहीं, हाँ बोलो आप। हाँ सर, इसमें अगर मतलब कोई वैल्यूज एडिट करना हो तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसा? मतलब जो भी इसमें इसमें। एडिट के लिए ऑप्शन आता है, इसमें आप ये करते हो जैसे कि आपको अगर जैसे मान लो कोई स्टेप इसमें हटाना है, जैसे यहाँ पे ये टारगेट हो गया, जैसे ये एलिमेंट हो गया, हम यहाँ पे ओके। क्लिक कर रहे हैं, राइट। हाँ जैसे हाँ। उस क्लिक कर रहे हैं सर्च पे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, ID दिखा रहा है सर्च का। अब कल होके ये चेंज हो गया, राइट। तो राइट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आप उसको अपडेट कर सकते हो। ओके, जैसे वीमेन लिखा है वहां पे अगर मेन को सर्च करना होगा तो वो हाँ वैसे ओके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओके आप वहां से कर सकते हो। ओके ठीक यहाँ है। पे सेव का भी ऑप्शन आ रहा है, आप सेव यहाँ से कर सकते ओके ओके ठीक है। हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका और ये हो गया आपका सिलेनियम ID। बट ये आपका जनरली ये फॉलो होता नहीं है, ठीक है। बट ये उन्होंने पुराना ओल्ड टेक्नोलॉजी था, तो उन्होंने मतलब शुरू शुरू में मतलब यही बहुत था, राइट। मतलब शुरू में अगर कोई मैनुअली कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, राइट, और उसको मिल जाए कुछ इस तरह का टूल जहाँ पे ऑटोमेटिक एक बार हमने जो डेली एक्टिविटी करना है, राइट, वो हमको एक बार रिकॉर्ड कर ले और उसको बार बार टेस्ट करे, केवल रन करा देना, और आपकी फंक्शनलिटी टेस्ट हो गई। तो ये इनिशियली में ये जब आया था तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज था उस समय आपके मैनुअल वर्क को जो है मतलब प्रेशर को मतलब ओवरकम करने के लिए, ठीक है, एफर्ट को थोड़ा कम करने के लिए ये सारी चीजें थी। तो ये हो गया आपका सिलेनियम ID। उसके बाद आपका इंट्रोड्यूस हुआ सिलेनियम RC, ठीक है। सिलेनियम RC इज एन सर्वर दैट एक्ट्स एज ए मिडिल मैन बिटवीन द यूजर एंड द ब्राउजर, ठीक है। तो ये सिलेनियम RC क्या है, एक तरह का सर्वर है
और ये क्या करता है, ये मिडिल मैन की तरह वर्क करता है एक यूजर और एक ब्राउजर के बीच में। जैसे हम लोग क्या है, एक यूजर है, और हमारा जैसे क्रोम और फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउजर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो है सिलेनियम आरसी वर्क करता है। तो ये कैसे करता है, ठीक है। आरसी यूजेस जावा स्क्रिप्ट to work with the browser while allowing the user to write code into the languages of their choice, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे कि रिमोट, जैसे सिलेनियम आरसी है रिमोट कंट्रोल, ये क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट पे वर्क करता है, या हमारा जो भी ब्राउजर है वो जावा स्क्रिप्ट बेस पे डेवलप हुआ है, राइट। और उसके बाद जैसे होता है हम लोग जो भी क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी लिखते हैं, राइट। तो हमारा जो सिलेनियम क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, और जावा स्क्रिप्ट में क्या करता है, उसको प्रोवाइड कर देता है ब्राउजर को, ताकि वो जो हमारा लैंग्वेज को समझ सके, राइट। एक तरह का आप बोलो तो एक तरह का वो ट्रांसलेटर का काम वहां पे कर रहा है, ठीक है। इट वॉज द मेन वर्जन ऑफ द सिलेनियम फॉर द सम टाइम, ठीक है। सिलेनियम आरसी हैड इश्यूज विद द वन ओरिजिन पॉलिसी एंड डिप्रिकेटेड इन द फेवर ऑफ द वेब ड्राइवर, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जैसे कि आपका ये आपका एक सर्वर है, और एक मिडिल मैन की तरह वर्क करता है यूजर एंड ब्राउजर के बीच में, ठीक है, हमारे इंटरेक्शन को लेके। और ये जो है रिमोट कंट्रोल यूजर जावा स्क्रिप्ट टू वर्क विद द ब्राउजर्स व्हाइल अलाउइंग द यूजर टू राइट द कोड इनटू द लैंग्वेज ऑफ देयर चॉइस। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो, इसमें जैसे ब्राउजर क्या बोलता है, जैसे सिलेनियम आरसी क्या बोलता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, मतलब वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके ब्राउजर को जिस लैंग्वेज में चाहिए, यानी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में चाहिए, तो ये क्या करता है, उस तरह की उसमें आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आप एक डेफिनेशन की तरह है, एक नॉलेज के रूप में आपको रखना है, सिलेनियम आरसी, सिलेनियम आईडी, राइट। बट आपको जो ओरिजिनल मेनली फोकस किस पे करना है, सिलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। तो सिलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, इसको आपको ज्यादा ध्यान में रखना है, इसके अंदर क्या होता है। तो सिलेनियम वेब ड्राइवर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट ऑफ द सिलेनियम। तो सिलेनियम वेब ड्राइवर जो है सिलेनियम का सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट है। मतलब सिलेनियम में आपका 4 पार्ट होता है, और उसमें एक जो पार्ट है वेब ड्राइवर, ठीक है। तो ये वाला जो वेब ड्राइवर जो कंपोनेंट है या टूल है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वेब ड्राइवर अलाउज यूजर टू राइट custom code into their language of choice and interact with the browser of their choice, ठीक है। ये वेब ड्राइवर बोलता है कि आपको यूजर को जो भी चाहिए, जो भी ब्राउजर सेलेक्ट करना है, आप जिस लैंग्वेज में भी कोड लिखना है आप उस तरह से लिखो, और हम क्या करेंगे, ब्राउजर से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्राउजर स्पेसिफिक ड्राइवर्स, तो इसमें ये क्या करता है कि आप एक ब्राउजर का जो है ड्राइवर ले लो, ब्राउजर स्पेसिफिक ड्राइवर, और उसके थ्रू आप क्या करो, कोड लिखो, और हम क्या करेंगे, आपको वो चीजें जो है रियल ब्राउजर में इंटरेक्ट कराएंगे। मतलब कि आप एक वर्चुअल ड्राइवर ले लो, डाउनलोड कर लो, हर एक जो ब्राउजर है उसकी एक वर्चुअल ड्राइवर होती है, आप उसको डाउनलोड करो, उसके थ्रू आप कोड लिखो, और फिर आप अपना कोड रन करो, और हम उसके थ्रू क्या करेंगे, आपको रियल ब्राउजर में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसको कनेक्ट करके आपने जो भी कोड लिखा हुआ है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आपकी सारी एक्टिविटीज को वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये ब्राउजर स्पेसिफिक ड्राइवर्स क्या होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, और फिर वो कैसे कनेक्ट करता है और हमारा रियल ब्राउजर में कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो आपको दिखेगा, जैसे ये आपका रियल ब्राउजर हो गया, राइट। हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, डायरेक्टली सब कुछ टाइप कर रहे हैं, बट हम जब कोड लिखेंगे तो उस कोड के थ्रू हम कैसे इस रियल ब्राउजर में अपनी कोड के, या जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसको कैसे यहाँ पे देखेंगे, वो कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो उन सारे चीजों को हम, ब्राउजर का ड्राइवर्स होता है उसको हमको डाउनलोड करना पड़ता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है, राइट। और उसके बाद जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो भी एक्टिविटी हम यहाँ पे करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली रियल ब्राउजर में परफॉर्म करेगा, ठीक है। वेब ड्राइवर वर्क्स ऑन द ओएस लेवल एंड यूजर्स प्रोटोकॉल कॉल्ड जेसन वायर प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद द ब्राउजर्स। तो वेब ड्राइवर जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, और उसमें जो प्रोटोकॉल होता है, जेसन कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो जेसन वायर प्रोटोकॉल का यूज करके जो है आपको ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करता है,
ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा, मतलब माइंड में, जैसे कोई इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर पूछता है कि मतलब किस प्रोटोकॉल के बेसिस पे जो है वेब ड्राइवर ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। तो आपको बोलना पड़ेगा जेसन वायर प्रोटोकॉल का यूज करके जो हमारा वेब ड्राइवर है, सिलेनियम वेब ड्राइवर, वो ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट। अब कम्युनिकेट, जैसे अब देखो, जैसे आप यहाँ पे, जैसे मैं जैसे समझो कि आप महाराष्ट्र से हो, राइट। मैं यहाँ पे दिल्ली या बिहार से हूँ, राइट। जैसे मैं बिहार से हूँ या दिल्ली से हूँ, तो हमको हिंदी आता है, राइट। आपको क्या आता है? जैसे मराठी आता है, राइट। अब मैं जैसे हिंदी बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप मराठी बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, राइट। अब उसमें बीच का एक मीडियम होना चाहिए, राइट। जैसे एक होता है ना, ट्रांसलेटर होते हैं, राइट। जैसे आप फॉरेन में जाते हो तो वहां पे मिलते हैं कि आप जैसे हिंदी जानते हो और वहां पे जैपनीज नहीं जानते हो, और वहां पे कोई इस तरह का ट्रांसलेटर मिलता है जो दोनों लैंग्वेज को जानता है, जैपनीज भी जानता है और हिंदी भी जानता है। तो एक क्या हुआ, हम दोनों के बीच में जो है एक मीडियम बन जाएगा, राइट। कम्युनिकेट करने का मीडियम, जैसे हम बोलेंगे और हमारे बात को ट्रांसलेट करके वो दूसरे को बताएगा, दूसरा बोलेगा उसके बात को ट्रांसलेट करके हमको अपनी लैंग्वेज में बताएगा। तो ये जेसन वायर प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, हमारे लैंग्वेजेस को है जो हम जो भी मतलब लिखते हैं उसको क्या करता है, ये अपने इस प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और ब्राउजर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। As so above, Selenium 2 was the actual implementation of the merger of the WebDriver and RC project. तो सिलेनियम जो सिलेनियम 2 था वो आपका सिलेनियम वेब ड्राइवर और आरसी का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। द फीचर ऑफ द वेब ड्राइवर एंड आरसी वेयर embedded in version 2 of the WebDriver and called as the Selenium 2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे Selenium RC और वेब ड्राइवर के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, Selenium 2 को एस्टेब्लिश किया गया था या डेवलप किया गया था। तो वो क्या करता था, वो दोनों फीचर, जो दोनों टूल के फीचर को एक साथ कंटेन करता था, तो उसको हम नेम दिया गया Selenium 2, ठीक है। उसके बाद आया आपका सिलेनियम 3। जैसे आपके इंटरव्यू में पूछेंगे कि करेंटली आप कौन से वर्जन, सिलेनियम का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, करेक्ट। तो आप आइदर 3 और 4 बोल सकते हो, क्योंकि 4 जो है लेटेस्ट 3 to 4 मंथ पहले आया हुआ है, राइट। अभी इसका बीटा वर्जन नहीं है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो, बट मोस्टली अभी सब जगह सिलेनियम 3 ही यूज हो रहा है, कहीं कहीं मतलब 4 भी यूज हो रहा है, बट ये एस्टेब्लिश अभी ऑफिशियली ऐसे अनाउंस नहीं हुआ। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपका सिलेनियम, इसका वेबसाइट है seleniumhq.com, ठीक है। सिलेनियम इसकी कम्युनिटी की वेबसाइट, आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे डाउनलोड्स में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, ये अभी स्टेबल हो गया, अभी कुछ दिन पहले ये बीटा वर्जन था। ये देखो 4 आ रहा है, 4.1.0, ठीक है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपका इसका वर्जन के बारे में, सिलेनियम 4, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। डाउनलोड्स में यहाँ पे जाओगे तो उसके बारे में यहाँ पे मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन कौन है, यहाँ पे आपका ये दिख जाएगा। डाउनलोड वर्जन क्या है, 32 बिट के लिए डाउनलोड करना है या 64 बिट के लिए करना है, राइट। तो सब चीजें यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है, आपको जिस तरह की चाहिए यहाँ पे उस तरह की चीजों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस है, किस लैंग्वेज को आप प्रिफर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेनियम आईडी को डाउनलोड करना है, उसके बारे में कैसे कैसे चीजें चाहिए, प्लगइन्स चाहिए तो प्लगइन्स के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओल्ड रिलीज आपको चाहिए, ठीक है, तो आप प्रीवियस रिलीज के बारे में यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे देखो सिलेनियम 4 है, सिलेनियम 4 आरसी बीटा वर्जन है, यहाँ पे देखो बीटा 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 वर्जन है, राइट। और 4 वर्जन ये जो लेटेस्ट वर्जन है 4.1.0, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी वहाँ पे ओल्ड वर्जन को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्राउजर्स के लिए प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय सिलेनियम, कौन कौन सी ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा है, क्रोम है, एज, राइट। तो ये सारे ब्राउजर को करेंटली जो है आपकी सिलेनियम सपोर्ट करती है। अगर आप चाहते हो कि एक टेस्ट लिखे और सब चीजों को एक सिंगल टेस्ट को आप मल्टीपल ब्राउजर में चेक करना चाहते हो, राइट, तो आप इन सारे ब्राउजर्स का यूज करके पैरेलली वहां पे क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूशन कर सकते हो।
राइट। मतलब एक टेस्ट लिखा आपने, अब चाहते हो कि 1 बाय 1 करके सारे ब्राउजर में चेक करें, राइट। तो वहां से भी आप ये सारे सब चीज को डाउनलोड करके वहां पे कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, आपके वर्चुअल ड्राइवर्स यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बताएंगे कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, आप क्रोम को डाउनलोड करना चाहते हो वर्चुअल ड्राइवर, तो आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, राइट। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है अभी क्रोम का कितना है, 97.0.46 दे करके। लास्ट स्टेबल वर्जन है, ये बीटा वर्जन है और ये स्टेबल वर्जन है, राइट। तो आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, या आप यहाँ पे क्रोम पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये होगा, इसके जो भी ओल्ड वर्जन है वो यहाँ पे दिखाएंगे आपको। जिस तरह का वर्जन डाउनलोड करना है उसको डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, उसको वर्क कर सकते हो। बट उसके पहले आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि आपकी जो ब्राउजर इंस्टॉल है उसकी वर्जन क्या है। जब तक ये दोनों मैच नहीं करेंगे तब तक आपका जो है टेस्ट रन नहीं करेगा। तो आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे हेल्प में जाना है और यहाँ पे जाना है अबाउट क्रोम। तो ये देखो आपका वर्जन क्या दिखा रहा है, 96.0.46। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन में क्या आ रहा है, 96.0.46। तो हमारा जो वर्जन होगा हम उसको मैच करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे बहुत सारे वर्जन आपको मिलेंगे, आप उस तरह देख के उसको डाउनलोड करना, तभी वो आपके क्रोम के साथ वर्क कर पाए, राइट। या आप अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर देना, और तो अपडेट करोगे तो ये क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन को यहाँ से पिक कर लेगा। तभी आप जो हम लोग जो है कुछ लिखेंगे और रन कराएंगे, तभी वो क्या करेगा, हमको मतलब इंटरेक्ट कर पाएगा और वहां पे एक्टिविटी को जो है एक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्राउजर्स को। तो ये हमारा इतने ब्राउजर्स को ये करेगा। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को, मैक को और लिनक्स जो भी बोलो आप, इसको तीनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए उसे आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आपके पास लिनक्स है या मैक है या आपके विंडोज है, तो आपका तीनों है, तो आप इसको यहाँ से मतलब अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो। और जिस तरह की ब्राउजर्स आपको चाहिए आप ब्राउजर्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसके बाद वहाँ पे कॉन्फ़िगर करके आप उसको रख सकते हो। उसके बाद जो आप किस तरह की लैंग्वेजेस को यहाँ पे ये करना चाहते हो, राइट। तो सिलेनियम क्लाइंट वेब ड्राइवर लैंग्वेज बाइंडिंग, अगर आप जावा के साथ कर रहे हो तो आप यहाँ पे जावा पे क्लिक करो और उसके क्या करो, आप वहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज आएंगे डाउनलोड करके उसके बाद उसको वहाँ पे प्लग इन करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी लेटेस्ट वर्जन ले सकते हो और उसके साथ ब्राउजर के साथ जो भी है वहाँ पे प्लग इन करके उसको कर सकते हो। बट ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, माइट भी हम लोग कल देखेंगे इन सब चीजों के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो हम लोग ये बता रहे थे हाई लेवल, मैंने बताया कि कैसे सेलेनियम 3 है, कैसे सेलेनियम 4 है। तो उन सबका अलग अलग फीचर्स है, उनके अलग अलग बिहेवियर्स है, उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बेसिस पर क्या है, उस हमारी वर्जन चेंज होती गई और हमारा जो है मार्केट में वो आते गई। तो अभी जो है सेलेनियम लेटेस्ट वर्जन है 4। जैसे आपको इंटरव्यू में पूछे कि आप लेटेस्ट सेलेनियम का वर्जन कौन है, आपने किस वर्जन पे कार्य किया है, राइट। या वो पूछ सकते हैं कि सेलेनियम 4 में नया क्या है सेलेनियम 3 से, राइट। वो सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट वो सारी चीजें हम लोग जब इंटरव्यू क्वेश्चंस ये देखेंगे या रिलेटेड थिंग्स होगा तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारा आता है सेलेनियम ग्रिड, ठीक है। तो इसका ये लास्ट कंपोनेंट था, ठीक है, हमारे सेलेनियम में, ठीक है। तो 4 उसके टूल्स थे, तो ये चौथा टूल है सेलेनियम ग्रिड का। तो सेलेनियम ग्रिड में क्या होता है, Selenium Grid allow user to run tests on the different machine with the different browsers and OS simultaneously. तो Selenium Grid का काम क्या होता है कि आप इसका यूज करके जो है ना एक साथ मल्टीपल मशीन, मल्टीपल OS पे आप सेम टेस्ट को रन कर सकते हो एक ही साथ, देख रहा है ना। allow you to run test on the different machine with the different browser and OS simultaneously, which give the ability to run tests in the parallel, as such saving a lot of time and the resources of testing on the several machines.
ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें पैरेलल एक्टिविटी जब आपको करना होता है तब आप क्या करते हो, सिलेनियम ग्रिड का यूज करते हो, ठीक है, जिसमें आपका लॉट्स ऑफ टाइम और रिसोर्सेज को बचाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट या हमारा जो फ्रेमवर्क है, राइट, हम अपने मशीन पे रन कराते हैं, राइट, तो हमको 1 घंटे लगता है, राइट। अब हमारे पास अगर टाइम नहीं है, राइट, हमारा रिलीज कल होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमको जल्दी से रिजल्ट आ जाए, पता चल जाए, या हमको रिपोर्ट किसी और को देना है, तो ये जितना जल्दी हो जाएगा वो हमारे लिए एडवांटेज होगा, प्लस पॉइंट होगा। अगर किसी तरह का उसमें कुछ इशू आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम के मतलब उस ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं, उसको भी फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो आप 1 घंटे का टाइम मतलब उसमें सिंगल मशीन पे रन कराने के लिए आप करोगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ इशू आए तो फिर हो सकता है आपको फिक्स करने में टाइम लगे और फिर दोबारा आपको रन करना पड़े, 3 बार रन करना पड़े, राइट। तो ये आपका जो है ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि उस ड्यूरेशन को कम करें, जितना जल्दी से जल्दी हम उसको कंप्लीट करें, तो सिलेनियम ग्रिड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सेम टेस्ट को मल्टीपल मशीन में क्या कर सकते हो, यूज करके वहां पे एग्जीक्यूट करोगे। तो जैसे आपके मशीन पर 100% एग्जीक्यूट हो रहा था, तब वो क्या करेगा, अगर 5 मशीन से या 10 मशीन से, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टास्क को डिवाइड कर लेगा सारे मशीन पे, राइट। जैसे कुछ पार्ट ये एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ पार्ट दूसरा मशीन इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ पार्ट तीसरा मशीन एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो इसी तरह क्या होगा, सारे टास्क डिवाइड हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे, और जो है एक ही साथ पैरेलली सारे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो अगर 10 मशीन है, राइट, तो हमारे कितने टाइम लेंगे, 6 मिनट्स लेंगे, राइट। जो हमारा 1 आवर का टास्क एक मशीन कर रहा था, तो हमारा 10 मशीन है तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट में हमारा टोटल एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह जो है सिलेनियम ग्रिड का यूज होता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे मोस्टली सब जगह नहीं होता है, जहाँ पे उस तरह का रिक्वायरमेंट होता है, जिस तरह की प्रोजेक्ट्स होती है, उस तरह वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिलेनियम पॉपुलर क्यों हुआ और उसका क्या यूजेस है, ठीक है। Selenium has become one of the most popular tool of the automating web application with the big community behind its supporting, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टूल है, ठीक है, और इसके पीछे जो है किसी कम्युनिटी हेल्प है, मतलब आपको किसी तरह की हेल्प रिक्वायर्ड होती है, वो जैसे कुछ ब्लॉग डालते हैं, कुछ हेल्प के लिए वहां पे डालते हैं, राइट। और उसके बाद ये फ्री टूल है, राइट, कुछ पेड टूल नहीं है। इसमें जो होता है कंपनी के साइड से कुछ बंदे हैं वहां पे कुछ अपना वो कम्युनिटी हेल्प में कुछ पोस्ट करते हैं, या कुछ ओपन ऑनलाइन जो होता है कम्युनिटीज है वहां पे, जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम हुआ था, आपने ऑनलाइन कहीं पे जैसे आप देखो स्टैक ओवरफ्लो हो गया, राइट, तो उसमें क्या होता है, आपकी कम्युनिटी हेल्प होती है, राइट। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ था, आपने वहां पे क्वेश्चन पुट किया, और वहां पे जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह जो सिलेनियम है, इसकी कम्युनिटी हेल्प के चलते ही जो है इतने ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, और ये क्या है, एक फ्री अवेलेबल टूल, ठीक है। बिग मल्टीनेशनल giants like Google, Apps, Amazon, and many other Fortune 500 companies use the Selenium daily and have even provide support to the tools, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां है, आप उसको बोलो 90% 90 to 95% जो ऑटोमेशन वर्क होते हैं वो क्या होता है, सिलेनियम वेब ड्राइवर का यूज करके ही होता है। क्योंकि सबसे पहले एक तो फ्री अवेलेबल टूल है, राइट, आपको इसके लिए कुछ पेड नहीं करना पड़ता है, और आपको जो सारे फैसिलिटीज है वहां पे अवेलेबल है। आपको कम्युनिटी हेल्प पे मिल जाता है, ऑनलाइन आप कहीं से भी इसको सर्च करो गूगल पे तो आपको वहां पे सपोर्ट मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो होता है आपको ये टूल जो है ज्यादा प्रीफर होता है। द ओरिजिनल सिलेनियम contribution are still actively contributing continuously, which has enabled Selenium to be up to date with the challenges of the modern web application testing। तो इसमें जैसे है कि आपकी कम्युनिटी हेल्प होते रहती है, बहुत सारे कंपनीज जो है सिलेनियम जो कंपनी को होता है वो सपोर्ट करते रहते हैं, कुछ डोनेट देते रहते हैं, जिसके चलते जो है वो अपनी जो फीचर को क्या करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं और आपको जो है सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले क्या था कि सिलेनियम कुछ मतलब उनकी रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ पे एक मैसेज आता है डोनेशन के लिए, राइट, कि आप चैरिटी मतलब ऐसे
कुछ डोनेशन करना चाहते हो तो इस मतलब टूल को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए, राइट, तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि वो फ्री में आपको फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, राइट। तो वो तो आपसे पैसा नहीं ले रहा है, तो फिर उसकी कंपनी कैसे चलेगी, और आपको अपडेट नए नए चीजों को फिर वो अपडेट करते जा रहा है, राइट। तो वो मतलब डायरेक्टली अगर पेड वर्जन कर देगा तो फिर जैसे है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं यूज नहीं करूंगा, राइट। दूसरे के पास है, फिर कोई मार्केट में नया टूल आ गया तो फिर लोग उसको यूज करने लगे, राइट। तो इसलिए इसको जैसे डोनेटर या चैरिटी के रूप में जैसे जो भी पैसे मिलते हैं उसके थ्रू ये क्या करते हैं, नए नए फीचर को डेवलपमेंट में लगाते हैं। मेनी ऑफ द टॉप कंपनीज यूज द लैम्ब्डा टेस्ट फॉर द क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग अलॉन्ग विद द सेलेनियम। जैसे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग सेलेनियम में जैसे फैसिलिटी सेलेनियम में अवेलेबल है, बट कोई किसी किसी कंपनी को यूज करना है तो वो लैम्ब्डा टेस्ट भी यूज करते हैं, राइट। तो सेलेनियम के पास ऑलरेडी है, अवेलेबल है, बट अगर किसी को करना है, फ्री अवेलेबल टूल है, या किसी को पेड करना है, तो जिसके पास जिस तरह की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो जाते हैं, बट सेलेनियम जो है टोटली फ्री टूल है। Also, as we'll discuss the Selenium suite of the tool. Selenium जो है suite of tool है, ये मल्टी combination of tools है, which compresses the different components like the Selenium IDE, Selenium WebDriver, Grid, right? etc. are available for the automating across the different browsers, platform and the programming languages. ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टूल्स है, और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ब्राउजर में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो है हम इसका ऑटोमेशन एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। Selenium also support all the major operating system like the Mac, Windows, Linux, and has support for the mobile operating system like iOS, Android as well. तो ये क्या कर सकता है, सेलेनियम का यूज करके हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक, लाइनक्स, विंडोज, और अब मोबाइल अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो मोबाइल में आप iOS हो जाता है और आपका एंड्रॉइड हो जाता है, ये सारे चीजों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। The below figure shows a few of the standard figures which contribute to the popularity of the Selenium. तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेलेनियम की पॉपुलरिटी को कैसे डायग्राम के थ्रू बता रहा है। तो वेब बेस्ड, सबसे पहले सेलेनियम क्या है, ओपन सोर्स है। वेब बेस्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग, हम इसको वेब बेस्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं इसका यूज करके, मल्टीपल ओएस पे कर सकते हैं, मल्टीपल ब्राउजर्स पे कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल यहाँ पे वेब एंड मोबाइल दोनों पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेलेनियम, व्हाट सेलेनियम कैन डू। तो देयर आर ए लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटी दैट सेलेनियम प्रोवाइड्स एंड व्हिच एट्रीब्यूट फॉर इट्स बीइंग ऑन द मोस्ट लाइक ऑटोमेशन टूल इनटू द मार्केट। लेट टेक ए क्विक, सेलेनियम क्या है, तो ओपन सोर्स, सबसे पहले क्या है, ओपन सोर्स है, तो आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है, राइट। मार्केट में QTP टूल है, राइट, जो आपका HP के द्वारा डेवलप किया गया है, वो क्या है, पेड वर्जन, राइट, बट सेलेनियम क्या है, फ्री वर्जन है। Mimic user actions. Almost all real-world user actions like button click, drop down, drag and drop, checkbox, key press, tap, scrolling, and the automate using Selenium. तो ये जो भी एक्टिविटीज होते हैं, जैसे हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हो ड्रॉप डाउन होते हैं, रेडियो बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, ड्रॉप डाउन होते हैं, ब्राउजर स्विचिंग होता है, टैब स्विचिंग होता है, राइट। तो ये सारे जो फैसिलिटीज होती है, स्क्रॉलिंग होती है, सारे जो है आपके सेलेनियम के अंदर अवेलेबल है। इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हैं। इजी इम्प्लीमेंटेशन, सेलेनियम इज ए फेमस ऑफ बीइंग ऑफ द यूजर फ्रेंडली। सेलेनियम यूजर फ्रेंडली के चलते ही जो है ज्यादा फेमस हुआ, मतलब ज्यादा मतलब इजी यूज करने में। यूजर्स कैन डेवलप extensions for their use since code is open source। तो जैसे यूजर जो है वो अपना खुद का जो है अपना कोड को डेवलप कर सकते हैं, फीचर्स को, एक्सटेंशंस को डेवलप करके बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोड है उसकी ओपन सोर्स है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इजी होता है। लैंग्वेज सपोर्ट, सेलेनियम जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, C#, रूबी, पर्ल, हैस्केल, गो, अमंग अदर्स, ठीक है। तो इतने सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब कि अगर आप इस सेलेनियम का यूज करोगे, आपको किसी भी लैंग्वेज का यूज नॉलेज है, तो आप उसका यूज करके क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, राइट। उसके बाद
आपका आता है जैसे ब्राउजर सपोर्ट, ये मल्टीपल ब्राउजर को सपोर्ट करता है, जैसे हमने बोला क्रोम, फायरफॉक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, इन सारे, ओपेरा, इनका भी यूज करता है। ओएस सपोर्ट हमने बोला मैक, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड, लाइनक्स, इन सबको सपोर्ट करता है। फ्रेमवर्क सपोर्ट, आपको फ्रेमवर्क में जो है कैसे फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, मेवन चाहिए आपको, CI/CD चाहिए, जेनकिस चाहिए, उन सब चीजों को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, गिट रिपोजिटरी को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए, ये जो फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के केस में जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे उसको सपोर्ट करता है। कोड रीडेबिलिटी, कोड को कैसे रीयूज किया जाए, उसमें हम कैसे स्क्रिप्ट लिखें, राइट, हमारा कोड की जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं हो, वो सिर्फ चीजों को हम कोड रीडेबिलिटी प्रोसेस को भी हम सिलेनियम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कम्युनिटी सपोर्ट जो होता है यहाँ पे ज्यादा है, आपके स्टैक ओवरफ्लो देखो, गिटहब देखो, तो ये सारे जो है आपको कम्युनिटी हेल्प जो है, आपको सिलेनियम से रिलेटेड किसी तरह के भी प्रॉब्लम्स हो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, और आपको है वहाँ पे इजिली क्या उसकी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्हाट सिलेनियम कैन नॉट डू, सिलेनियम क्या नहीं कर सकते। तो जैसे हर एक कोई भी चीजें होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ चीजों को सपोर्ट नहीं करती है, राइट, तो कुछ चीजें हैं उसमें जो है सिलेनियम जो है सिलेनियम नहीं कर सकता है। तो नो सपोर्ट ऑन ऑटोमेटिक नेटिव डेस्कटॉप, तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सिलेनियम सपोर्ट नहीं करता है, ये जो है आपका केवल वेब एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। नो सपोर्ट फॉर द assertions एंड द वैलिडेशंस, तो ये है इसमें assertions जो होता है आपको सपोर्ट नहीं करता है। जैसे सिलेनियम प्रोवाइड कंट्रोल टू द ब्राउजर्स, however the providing assertion and the checking the mechanism is not providing by the सिलेनियम, तो ये आपको जो होता है assertions आपको खुद से उसमें ये करना पड़ता है, उसकी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करनी पड़ती है और उसके द्वारा करना पड़ता है, मतलब डायरेक्टली मतलब वो सपोर्ट नहीं करता है, बट आप वहाँ पे अपना खुद का क्रिएट करके कर सकते हो। तो आपको जो है इसमें जो है सिलेनियम नीड टू पेयर विद अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क, राइट, लाइक द JUnit, TestNG, PyTest etc फॉर द assertion, तो इसमें जो है आप TestNG या JUnit या PyTest का यूज करके उस assertion को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो टेस्ट सिलेनियम, राइट, मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, उसमें थर्ड पार्टी टूल होती है, बहुत सारे होती हैं, उसको आप प्लगइन्स करके उसके बाद सिलेनियम के साथ यूज कर सकते हो। नो सपोर्ट फॉर द इमेज एंड द कोड स्कैनिंग, तो आपका इमेज हैंडलिंग और इसमें कोड स्कैनिंग फैसिलिटी सिलेनियम में नहीं है, मतलब बार कोड रीडर वो सारी चीजें जो है स्कैनिंग प्रोसेस सिलेनियम सपोर्ट नहीं करता है, कैप्चा रीडिंग नहीं होता है, राइट, ये सारी चीजें जो है आपको ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि सिलेनियम क्या सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको ये सारी चीजें जो है वहाँ पे बतानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। नो सपोर्ट फॉर द API टेस्टिंग, Selenium mimics the user's actions on the browser, so as such Selenium will not give the capability for the testing API. API टेस्टिंग को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, बट आप उसमें इनबिल्ड करना चाहते हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन करके करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट वो सपोर्ट नहीं करता है, मतलब उसके लिए वो किस तरह का लाइब्रेरी नहीं प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट सपोर्ट करने का मतलब आपको खुद का वहां पे थर्ड पार्टी वहां पे लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें यूज कर सकते हो। नो सपोर्ट फॉर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, आप इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं कर सकते हो सिलेनियम को यूज करके, उसके लिए अगर करना है तो आप कुछ प्लगइन्स यूज करो, कुछ कस्टमाइज कोड लिखो, फिर उसके थ्रू आप कर सकते हो। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिक टूल्स आते हैं, आपका लोड रनर आता है, JMeter आता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो, ईजी होता है, उसमें आपको उतना ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि वो स्पेसिफिक टूल है उन सारे चीजों के लिए, बट सिलेनियम में आप करोगे तो उतने सारे कोड, कॉम्प्लेक्स कोड लिखने पड़ेंगे, तब जाकर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी। नो इनबिल्ट रिपोर्टिंग, ठीक है, तो इसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है, तो इस रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अलग से उसमें जो होता है लाइब्रेरीज को इनबिल्ड करना पड़ता है, लाइक TestNG होता है, आपका JUnit होता है, या उसमें रिपोर्टिंग और भी जो चीजें होती है जैसे एक्सटेंट रिपोर्ट हो गया, ठीक, लॉग के लिए हो गया, log4j, तो वो सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो उसमें प्लगइन्स करके उसकी प्रोग्राम, मतलब वहां पे कोड लिख के उसके थ्रू ये सारे कर सकते हो। इसमें मोस्ट चीजें होता है, आप कैप्चा
बारकोड और इमेज हैंडलिंग, ये चीजें जो होता है आपको सेलेनियम कभी प्रोवाइड नहीं करता है। आप थर्ड पार्टी टूल भी इसके लिए, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी अवेलेबल नहीं है कि आप उसको क्या कर सकते हो, आप इमेज को कैप्चर कर सकते हो, या आप कैप्चा को, या आप बारकोड को। ये जो तीनों चीजें हैं इसको आप सेलेनियम में कर ही नहीं सकते हो। बाकी जो आपका रिपोर्टिंग हुआ, एपीआई हो गया, एसर्शन हो गया, आप इसमें क्या कर रहे हो, थर्ड पार्टी टूल टेस्टंजी JUnit का यूज करके आप उसमें इनबिल्ड कर सकते हैं। बट कैप्चा, बारकोड रीडर और इमेज हैंडलिंग जो होता है सेलेनियम में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेलेनियम के बारे में ओवरव्यू। सेलेनियम क्या है, उसमें क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या फ्लेवर है, राइट, तो उन सब चीजों का है। सेलेनियम का वर्जन हो गया, कहाँ से ओरिएंटेड था, कहाँ पे इसका बर्न हुआ, कब स्टार्ट हुआ, वेब ड्राइवर क्या होता है, क्या क्या चीजें को सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट नहीं करता है, वो सारे चीजें जो है आपको बाद में ये जो है आपको पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। आप इसको थ्रू आप नोट्स बना सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, मीनवाइल आप बताओ कोई क्वेरी है?